नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख अष्टछापी कवि को देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग 3 कवियों को देख चुके हैं। तो 3 कवियों को जो हम लोग देख चुके हैं तो वह देख चुके हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में जितने भी उनके महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी को हम लोग देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, फिर आप लोगों ने कहा कि मैम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया जाए। तो डिटेल में पढ़ाने के लिए लाइव क्लास में तो ऑब्जेक्टिव था तो वो थोड़ा चल जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब हर एक कवि के बारे में पढ़ाना, तो लाइव क्लास में जब मुझे समझाना है, जब मुझे इंपॉर्टेंट बात को बताना है, तो मैं सोची कि मैं इसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊँ और बना के मैं अपलोड कर दूँ, ताकि आप सभी के लिए भी आसानी हो। जब आप इसे नोट करना चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। और हर एक जितने भी अब कवि बचे हुए हैं उन सभी के लिए मैं अलग से वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँगी। तो चलिए, आज के जो हमारे कवि हैं वह है कृष्णदास। और आप सभी जानते हैं कि अष्टछाप के 4 कवि जो थे उनके गुरु जो थे वह थे वल्लभाचार्य, और 4 अष्टछाप के जो कवि थे वह थे उनके गुरु विट्ठलनाथ जी, यानी कि 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य और 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य। तो अभी जो है हम लोग 4 कवि, यानी कि 3 कवि जो किए इसके पहले वो वल्लभाचार्य जी के ही शिष्य थे, और कृष्णदास जी भी वल्लभाचार्य जी के ही शिष्य थे। तो इनके बारे में जो भी विशेष बातें हैं उनको हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कृष्णदास का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1496 ईस्वी में माना जाता है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1578 ईस्वी में इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1578 ईस्वी में। और देखिए एक बात कि जब आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है पहले भी, तो उन सभी को पता होगा कि आपको जो है इनका जन्म जो है किसी भी कवि का, किसी भी विद्वान का जन्म जो है वो याद रखना काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी जो भी ये समय जो रहता है, ईस्वी जो रहता है, क्योंकि अक्सर नेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी प्रकार से पूछा जाता है। और जैसे कि इसमें कृष्णदास के लिए जन्म और इनकी मृत्यु को याद रखना क्यों आवश्यक है? तो आवश्यक इसलिए है कि आपको 4 अष्टछाप के कवियों का नाम दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि इसे कर्म के रूप में सजाए। तो जब तक आपको इनका जन्म का यानी जीवन का जो समय है वो याद नहीं रहेगा, तब तक आप इसे कर्म के रूप में नहीं सजा सकते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। तो इनका जन्म कब माना जाता है? तो 1496 ईस्वी में। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1578 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान जो था वह है गांव चिलोतरा, जो कि अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। ये तो आप सभी जानते हैं अच्छे से। इनके गुरु कौन हुए? तो एक वल्लभाचार्य जी हुए, वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए कृष्णदास जी। और इन्होंने वल्लभाचार्य से दीक्षा कब प्रदान की? तो इन्होंने 1510 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लिए। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी है? तो प्रमुख रचनाएं इनकी है जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। तो इनमें से जुगलमान चरित जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां मीन से क्या कि काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसी महत्वपूर्ण बातें, मतलब कि जो इनकी जो 3 रचनाएं जो हमें देखने को मिलती है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जिनके बारे में जिक्र किया गया, जिनके बारे में बताया गया जगह जगह जो हमें देखने को मिलता है, तो वह है जुगलमान चरित। तो काफ़ी प्रसिद्ध है ये रचना इनकी। इनके बारे में अब देख लेते हैं क्या विशेष तथ्य है। तो ये अष्टछाप के कवियों में सबसे अधिक कुशाग्र बुद्धि वाले कवि माने जाते हैं। जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, वहाँ मैं आपको बताती चलूँगी, आप सभी नोट करते जाए इसे। कि विशेष तथ्य इसमें देख लेते हैं। तो विशेष तथ्य पहला क्या है कि ये अष्टछाप के कवियों में जितने भी अष्टछाप के कवि हुए, 8 कवि हुए, आप सभी जानते हैं। तो इन 8 कवियों में सबसे अधिक कुशाग्र बुद्धि वाले ये कवि माने जाते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि अष्टछाप के सभी कवियों में सबसे अधिक कुशाग्र बुद्धि वाले कवि कौन माने जाते हैं? तो वह माने जाते हैं कृष्णदास जी। ठीक है, अगर हमारे पास अगर ऑप्शन रहता सूरदास जी, तो हम लोग सूरदास में ही लगाते, अगर हमें पता नहीं होता कि कृष्णदास जी सबसे कुशाग्र बुद्धि वाले कवि माने जाते हैं। वल्लभाचार्य जी की कृपा पात्र होने के कारण और कुशाग्र बुद्धि के लिए वल्लभाचार्य जी ने इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर का संपूर्ण कार्य सौंप दिया था। एक तो वल्लभाचार्य जी के ये शिष्य थे ही उन पे, और वल्लभाचार्य जी का कृपा पात्र, यानी कि कृपा भी बरसती थी वल्लभाचार्य जी की इन पे। तो इस कारण से सबसे अधिक ये बुद्धि वाले थे। तो इस कारण से वल्लभाचार्य जी जो है श्रीनाथ जी के मंदिर का संपूर्ण जो कार्यभार था, संपूर्ण काम जो था, उन्होंने इसी को सौंपा, यानी किसे? कृष्णदास जी को। ठीक है, ये अष्ट शाखाओं के अधिकारी भी कहलाए। यहाँ से एक प्रश्न पूछा भी गया था नेट के एग्जाम में, तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि क्या कि जितने भी अष्टछाप के कवि हैं उन सभी में अष्ट शाखाओं के अधिकारी कवि कौन कहलाए? तो अष्ट शाखाओं के अधिकारी कवि जो कहलाए वह कौन कहलाए? तो कृष्णदास जी कहलाए। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है।
देखिए, कहा जाता है कि एक कुआं बनवाते समय उसी में गिर जाने से इनकी मृत्यु हुई थी। ये कहा जाता है, पूरी तरह से ये मतलब कि प्रसिद्ध बात नहीं है, पूरी तरह से ये मतलब मान्यता प्राप्त बातें नहीं है कि ये कहा ही जा सकता है कि हाँ इनकी जो मृत्यु हुई थी एक कुआं बनवाते समय ही इनकी मृत्यु हुई थी। ये कहा जाता है किंवदंतियों के अनुसार, यानी कि कुछ विद्वानों ने कहा कि इनकी मृत्यु जो हुई है वह हुई है कुआं बनवाते समय, ये उसी में गिर गए थे, इस कारण से इनकी मृत्यु हुई थी। ये अष्ट शाखाओं के अधिकारी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा भी इसे, तो ये रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो आपको याद भी हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि इनकी मातृभाषा गुजराती थी, परंतु ब्रज भाषा पे इनका पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ था। वैसे देखा जाए तो इनकी मातृभाषा जो थी वह गुजराती थी, परंतु ब्रज भाषा पे भी इन्होंने इतनी मेहनत की कि इन्होंने अपना पूरा अधिकार ही प्राप्त किया उस भाषा पे। तो इनकी मातृभाषा गुजराती होने के कारण जो है इनको काफ़ी परेशानी भी आई होगी ब्रज भाषा पे, परंतु ब्रज भाषा पे इनकी पकड़ इनका मतलब कि जो बोलते हैं ना कि कुछ जो भाषा की जो पकड़ होती है इतनी अधिक हो गई थी कि इसको मतलब कहा जाता है कि ब्रज भाषा पे इनका पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ था। पुष्टि संप्रदाय और श्रीनाथ जी के मंदिर के पवित्र वातावरण को विलासिता से दूषित करने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। पुष्टि संप्रदाय और श्रीनाथ जी के मंदिर के पवित्र वातावरण को यानी विलासिता से दूषित करने का श्रेय जो है इन्हीं कवि मतलब अष्टछाप के जो ये कवि हैं कृष्णदास जी, इन्हें ही दिया जाता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये घोर श्रृंगारिकता से संबंधित रचनाएं भी रचते थे। इस कारण से घोर श्रृंगारिता के पद लिखकर अष्टछाप के अन्य कवियों को भी ऐसा करने की इन्होंने प्रेरणा दी थी। और कहा जाता है कि अष्टछाप के जितने भी कवि थे इन्होंने सभी अष्टछाप कवियों को श्रृंगारिकता से संबंधित पद लिखने के लिए मतलब पद लिखने की प्रेरणा देते थे, उन्हें बतलाते थे कि किस प्रकार से लिखा जाए और किस प्रकार से मतलब वो श्रृंगारता से परिपूर्ण पद को लिखें। तो ऐसा माना जाता है कि घोर श्रृंगारता के पद लेकर अष्टछाप के अन्य कवियों को भी ऐसा करने की ये प्रेरणा इन्होंने दी थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि संयोग श्रृंगार के चित्रण में इनकी रुचि अधिक जाहिर हुई है। इस प्रकार से जैसे कि ये श्रृंगारता से संबंधित पद लिखते थे और आचार्यों को भी यानी कि अष्टछाप के जितने भी कवि थे उन्हें भी ये लिखने की प्रेरणा देते थे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो संयोग श्रृंगार के चित्रण जो इनकी रचनाओं में जाहिर हुई है। तो कृष्णदास के बारे में यही थी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो जहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में और जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें था वो यह था कि ये अष्ट शाखाओं के अधिकारी कवि भी कहलाए और अष्टछाप के सभी कवियों में कुशाग्र बुद्धि वाले कवि जो है वह कौन है, तो कृष्णदास थे हैं। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं इनके बारे में। इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक है वो हमारा समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अष्टछाप के दूसरे यानी कि पाँचवें नंबर के कवि को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।